let me hereby lay the foundation of the Memorial Park Gate here on 29th of October 2023. Thank you very much. नागालैंड के रुजाजू गांव में आईएनए मेमोरियल पार्क स्थल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा दी गई एक विशेष योजना है। और आपको ये भी बता दें कि रुजाजू वही गांव है जहां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की पहली सरकार बनाई थी, जिससे रुजाजू गांव को आईएनए द्वारा भारतीय धरती पर पहला आजाद हिंद सरकार द्वारा प्रशासित गांव माना जाता है। अब नागालैंड का रुजाजू गांव भी देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास की यात्रा पर निकल पड़ा है। जनवरी 2019 की अगर बात करें तो सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी ने रुजाजू गांव का दौरा किया था और वहां उन्होंने ग्रामीणों के सामने रुजाजू गांव को गोद लेने की घोषणा भी की थी। उसके बाद रुजाजू गांव सुर्खियों में आ गया और देश भर में ये चर्चा का विषय भी बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल और ईसी के निर्देशक देवी प्रसाद मिश्रा ने 29 अक्टूबर 2023 को रुजाजू गांव का दौरा किया और ग्रामीणों के साथ बातचीत भी की थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि संजीव सान्याल ने आईएनए मेमोरियल पार्क गेट का शिलान्यास भी इस दौरान यहां पर किया है। I'm very pleased to be here at the Netaji Subhash Chandra Bose Memorial that is being built here, and let me hereby lay the foundation of the Memorial Park Gate here on 29th of October 2023. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. नमस्कार आप सबको। अभी हम रुजाजू गांव में है। रुजाजू वो गांव है जो 1944 में आईएनए आर्मी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अलाइड आर्मी यहाँ आके 9 दिन तक रुके थे। और आज हमारे बीच में खास व्यक्ति श्री संजीव सान्याल जी, EAC मेंबर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहली बार नागालैंड की ये रुजाजू गांव आए हैं। गांव लोग आपके ऊपर बहुत ही उम्मीदें हैं, तो आप यहाँ आके सबसे पहले आप गांव लोगों को अपनी तरफ से कुछ प्रॉमिस देना चाहोगे? तो मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ आया, आपने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया। मुझे वो जहाँ नेताजी रहे थे और वहाँ का भी वो पूरा जो बिल्डिंग है वो अभी भी खड़ा है, तो उसको देख के अच्छा लगा। फिर आज सुबह मैं उस ट्रेल में भी गया जहाँ से वो घुड़सवार होके आए थे और उनके जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे इसी ट्रेल से आए थे और इसी के आधार पे वो आगे कोहिमा तक जा रहे थे। तो यहाँ कुछ दिन 8 दिन करीब हो रुके थे, तो इसीलिए यहाँ एक मेमोरियल भी बनाया जा रहा है सरकार के सपोर्ट के साथ। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ के लोगों से मिला और यहाँ काफ़ी उत्साह है, तो ये देख कर अच्छा लगा। यहाँ अभी ये जगह है, ये आईएनए मेमोरियल पार्क बनाने जा रहे हैं जो 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक स्पेशल फंड यहाँ एलोकेट किया है। तो अभी सर आपने यहाँ आके यहाँ के जो काम की शुरुआत फाउंडेशन भी आपने शुरुआत कर दिया है, तो आप आगे से फर्स्ट पेज में चालू करने के लिए आप क्या करोगे सर? तो यहाँ तो देखेंगे पहले कि एक राउंड का फंडिंग तो दिया गया है, तो उसका जो बनेगा पहले उस पर निगरानी रखेंगे और देखेंगे कहाँ तक पहुँचता है और फिर यहाँ पर्यटक किस तरीके से आते हैं, उसके आधार पे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक राउंड का कुछ बन जाए जिससे लोग आना शुरू करें, तो फिर एक मतलब इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी क्या है कि प्राय किसी लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ ऐसा एक इतिहास है कि नेताजी आए थे, कहाँ रहे थे, ये जो पूरी इतिहास जो है ये प्राय किसी को भी इस एरिया के बाहर किसी को भी मालूम नहीं। तो इस इतिहास को फिर से बाहर लाना, उभर के लाना, इसकी ज़रूरत है। और इसके लिए ये जो मेमोरियल बना है फर्स्ट राउंड में बनेगा कुछ, तो उसके एक बनाएगा तो कुछ लोग आने लगेंगे।
तो फिर जब लोग आने लगेंगे तब फिर देखेंगे उसका इकोनॉमिक्स कैसा बढ़ता है, क्या होता है। लेकिन पहले लोग आने तो शुरू करें, उसमें कुछ लोगों की नौकरी लगेगी, कुछ एक पूरा इंडस्ट्री बनेगा। तो ये ज़रूरी है कि पहले इसका पूरा इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए किसी तरीके से। जी सर, जब मैं यहाँ गांव के निवासियों लोगों से बातचीत कर रहे थे, ये लोग बहुत ही उत्साह है आपके आने पे, और ये लोग जानना ही चाह रहे हैं कि आप कब वापस लौटेंगे जो गांव के लोगों के बीच में, फिर से उन लोगों के साथ समय बिताने कब लौटेंगे, ये लोग आपसे जानना चाह रहे हैं सर। मैं ज़रूर आऊँगा फिर से, लेकिन पहले मुझे कुछ काम करना है। ये मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं यहाँ, और यहीं नहीं, एक शहर में भी देखा, वहाँ के एंटरप्रेन्योर से भी मैंने बात किया। तो मैंने और कल मैं फिर से उसके बाद राज्य सरकार के अफसरों से भी मिलूँगा। तो इन सब को मिल के जो भी जहाँ से भी केंद्रीय सरकार का जो रोल है, प्लीज़ बहुत चीज़ें करनी है तो राज्य सरकार को करना है, लेकिन केंद्र सरकार के साइड से जो करना है, और कुछ चीज़ों का तो सैंक्शन भी हो चुका है, तो उसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पूछताछ करूँगा मैं क्या हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था हमारे साथ श्री संजीव सान्याल जी, द EAC मेंबर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड बैंकिंग एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से लेके हमारी देश को इकोनॉमी फिट पोजीशन तक लाने में सबसे बड़ा हाथ श्री सान्याल जी का हाथ है। अपने लाइफ में जो जितने भी आपने दुनिया भर के लिए किया, वो ऐसे व्यक्ति यहाँ गाँव तक आए, तो गाँव वाले बहुत ही उम्मीदें हैं कि आपकी गाइडेंस के थ्रू यहाँ की गाँव के लोग अपनी जिंदगी को कुछ सुधार लाएंगे। नागालैंड की ये छोटा सा जिला फेक और खासकर रजा जो गाँव फिर से अच्छे से विकसित होने की उम्मीदें हैं। Thank you very much, sir. And we will be expecting you to visit this village very soon. Thank you. तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे। मैं तुझे तालनक्रो सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए रजाजो गांव से। आज मैं रजाजो गांव में चल रहे INA मेमोरियल पार्क स्थल पर हूँ, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा दी गई एक विशेष योजना है। रजाजो गांव वो गांव है जहां हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज के पहले सरकार बनाए, और ये गांव उसके आसपास के क्षेत्रों का प्रशासन किया था। इसलिए रजाजो गांव को INA द्वारा भारतीय धरती पर पहला आजाद हिंद सरकार द्वारा प्रशासित गांव माना जाता है। आप नागालैंड के ये रजाजो गांव भी देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास के यात्रा पर चल पड़े हैं। 28 अक्टूबर 2023 को EAC मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव सान्याल जी और EAC डायरेक्टर श्री देवी प्रसाद मिश्रा जी ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों के साथ बातचीत की, और 29 अक्टूबर 2023 को उन्होंने INA मेमोरियल पार्क स्थल के चल रहे निर्माण स्थल का दौरा भी किया और शिलान्यास भी की। याद करते हुए बताना चाहूंगी कि जनवरी 2019 में सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक श्री सुरेश चवांके जी ने रजाजो गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने ग्रामीणों के सामने गांव को गोद लेने की घोषणा की। इसके बाद रजाजो गांव सुर्खियों में आए गए और देश भर में चर्चा का विषय बन गए। मैं तुझे तालनक्रो सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए रजाजो गांव से।